गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो थियरम के बारे में हम जानेंगे वो है प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। लेकिन इसे जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स भी क्लिक कीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी दबा लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब जो थियरम के हिसाब से हम जाएंगे, थियरम क्या कहता है? The bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining side. यानी उसका मतलब क्या है? The bisector, अभी बाइसेक्टर का काम क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एंगल, जैसे अगर मैं इस एंगल को बोलूं तो ए बी सी ये एंगल है, तो ये बाइसेक्टर है। ओके, इसको शायद एफ डालो। सो ए एफ जो है उसका बाइसेक्टर है। तो ये सी ए बी एंगल को दो इक्वल भाग में वो डिवाइड करता है, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों इक्वल है। तो एक बाइसेक्टर का एंगल बाइसेक्टर का काम ये है कि एक एंगल को वो दो हिस्से इक्वल हिस्से में बांट देता है। तो यहां पर लिखा है द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड। अभी जो हमको इतने पोर्शन पे हमको पता चला है कि एक ट्राइंगल है। सो इन ट्राइंगल एबीसी उसके अंदर एक बाइसेक्टर है। ओके, तो ये बाइसेक्टर ऑफ सी इंटरसेक्ट सेगमेंट ए बी इन पॉइंट ई। तो इस एंगल को यानी ए सी बी या सी एंगल को सी ई बाइसेक्टर जो है वो इस पर्टिकुलर एंगल को डिवाइड करता है दो इक्वल भागों में। ठीक है, तो डिवाइड द साइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द साइड ऑपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो। अभी जब ये इक्वल नंबर में वो डिवाइड करता है तो उसके साइड जो ऑपोजिट है, इस एंगल का जो ऑपोजिट साइड है यानी ए बी उसका ऑपोजिट साइड है, उस साइड को भी वो इक्वल हिस्से में वो उसे विभाजित करता है या डिवाइड करता है। उसका मतलब यह है कि ए ई और ई बी इक्वल है। यही हमने लिखा है बाइसेक्टर ऑफ इन ट्रायंगल एबीसी बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट सेगमेंट ए बी। इंटरसेक्ट यानी ए बाइसेक्टर कट करता है ए बी को, ए बी इन पॉइंट ई, इन पॉइंट ई। अभी हमको क्या प्रूव करना है? ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी। अभी ये कैसा है? डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। यानी ये जैसा इसको विभाजित किया तो उसके रिमेनिंग साइड्स जो है, अभी रिमेनिंग साइड्स है ए सी और सी बी, वो भी इसके अनुसार ही डिवाइड होंगे। यानी ए ई जो है वो ए सी जितना है, ओके, उसके प्रमाण में, ओके, एग्जैक्टली मेजरमेंट में नहीं लेकिन उसके रेशियो यानी प्रमाण में ए का प्रमाण और ई बी का प्रमाण एक जैसा जैसा है, उसी प्रकार ए सी का प्रमाण और सी बी का प्रमाण भी एक जैसा है। तो ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, समझ में आया? अब हम पीछे जाएंगे। अभी इस ट्राइंगल को कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं था, लेकिन इसे प्रूफ करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसमें ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे सी ई। एक लाइन हमें ड्रॉ करना है रे सी ई को पैरेलल यानी फेसिंग ईच अदर। तो वो लाइन रहेगा डीबी। तो हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। एक्सटेंड ए सी यानी ए सी को बढ़ाओ, तो बढ़ा दिया। सो एज टू इंटरसेक्ट इट एट पॉइंट डी। तो वो जाके कहां मिला? पॉइंट डी पर जाकर मिल गया। ठीक है, अब हम जाएंगे प्रूफ के लिए। रे सी ई पैरेलल टू रे बी डी, रे सी ई पैरेलल टू रे डी बी या बी डी। ओके,
अब यहाँ पर हमको पता है कि ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, इसलिए ये पैरेलल है, तो यही यहाँ पर लिखा है। अब हमने इसके अंदर एक ट्रांसवर्सल लिया। अब फॉर एग्जाम्पल ये है ऐसा, तो यहाँ पर मैंने जो लिखा, ये एग्जाम्पल है सिर्फ, तो उसे फॉलो करो। ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो इधर जो एंगल है उसको नंबर देंगे 1, इधर जो एंगल है इसको नंबर देंगे 2, इधर फिर से 1 और इधर फिर से 2, यानी 1 और 1 करस्पॉन्डिंग, 2 और 2 करस्पॉन्डिंग, यानी 1 2 1 2 करस्पॉन्डिंग याद रखना है, तो 1 2 1 2। तो यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल है, ए एच जो है वो ट्रांसवर्सल है। उसी प्रकार यहाँ पर दिया है कि ए डी इज द ट्रांसवर्सल। ए डी जो है ए ट्रांसवर्सल है, मतलब ये दो लाइन अगर हम लोग एक्सटेंड करें, इसी को एक्सटेंड करें तो इस जैसा ही दिखाई देगा। ठीक है, अभी यहाँ पर जो कहा है ए सी ई, यानी ए सी ई यानी ये एंगल, और सी डी बी, सी डी बी ये वाला एंगल, दोनों के दोनों इक्वल है, क्योंकि अगर इसको हमने 1 बोला और इसको 2 बोला तो इसको 1 और इसके उस साइड वाला को 2, तो यानी 1 1, यानी वो कौन सा बना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आया? अब जाएंगे BC। अभी पहले क्या लिया था हमने, AD ट्रांसवर्सल लिया था पूरा। अब हम BD जो है, सॉरी BC जो है वो ट्रांसवर्सल लेंगे, ये ऐसा। तो जब हम ऐसा लेंगे तो हम देखेंगे ये जो एंगल है, इसके बारे में वो कहता है ECB, यानी ये एंगल जो मैंने पिक किया है ECB इज इक्वल टू CDB, इक्वल टू CDB, ओके, CBD यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम ये एंगल और ये एंगल लेते हैं, ओके, तो ये ऑल्टरनेट, यानी ये बॉर्डर है, ये मान लो इंडिया है या पाकिस्तान है, तो इंडिया पाकिस्तान जब भी हम ये करेंगे तो उसे कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। अब यहाँ पर भी एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ये बॉर्डर है बीच में, यानी ये कौन सा एंगल रहा, ऑल्टरनेट एंगल्स। समझ में आया? बट एंगल ACE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ECB, ACE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ECB, क्योंकि बाइसेक्टर है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों एक जैसे हैं, इसलिए बोला वो ऑलरेडी दिया है हमको डायग्राम में। Therefore एंगल CBD ये एंगल, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, इसीलिए वो कहता है कि एंगल CBD इक्वल टू एंगल CDB, दोनों को दोनों इक्वल है। ठीक है, इसलिए मतलब फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3, इससे पता चलता है दोनों के दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल CBD यानी ये पर्टिकुलर एंगल, ओके, अब उसमें क्या कहा है, साइड CB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CD, साइड CB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CB। अब देखो इस एंगल का ऑपोजिट साइड क्या है, CD, यानी ये जो फेस करता है, इस एंगल को फेस करने वाला साइड CD और इस एंगल को फेस करने वाला साइड CB। तो अगर एंगल सेम है तो उसके साइड जो ऑपोजिट हैं, वो भी सेम रहेंगे, यानी वही लिखा है CB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD, यानी CB इज इक्वल टू CD। ठीक है, समझ में आया?
नाउ इन ट्राइंगल एबीडी, अब पूरा ही लेंगे एबीडी, ये पूरा ट्राइंगल लेंगे। सेगमेंट ईसी इज पैरेलल टू बीडी, हमें पता है ईसी पैरेलल टू बीडी फेसिंग ईच अदर। अब ये कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी बता दिया गया। ए अपॉन ईबी, अभी पूरा ट्राइंगल जब हम लेते हैं तो दिस अपॉन दिस, दैट इज ए अपॉन ईबी, ए अपॉन ईबी इज इक्वल टू AC अपॉन CD, AC अपॉन CD। जैसे हमने पहले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी जो हमने थियरम जो पढ़ा था, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी उसका मतलब क्या है, AE इज इक्वल टू AC, AE इज इक्वल टू AC एंड EB इज इक्वल टू CD, EB इज इक्वल टू CD। समझ में आया? ओके, देन so from the that is basic proportionality, therefore AE upon EB is equal to AC upon CD। अभी देखो CD जो है, CD is nothing but CB, CD is nothing but CB जो यहाँ पर लिखा है। तो जहां पर CD है हम वहां पर CB भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों सेम है। तो इसीलिए अब जो प्रूव करना था हमको, AE is upon EB is equal to CA upon CB। ठीक है, फिर से आपको नहीं समझ में आता है तो फिर से रिकॉर्डिंग देखो और समझने की कोशिश करो। इजी है प्रूफ, और बिना देख के लिखने की कोशिश करो। ओके, तो अगले प्रूफ तक हम फिर से मैं एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा और वो हम पूरा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।